नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं शिवम अनफिल्टर्ड नेशन। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित और संवेदनशील विषय में से एक आरक्षण पर। आखिर भारत में आरक्षण की शुरुआत कब हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान इसके बारे में क्या कहता है, आज किन वर्गों को कितना आरक्षण मिलता है, क्या पिछले 75 वर्षों में इस उद्देश्य पूरा हुआ और क्या आज की परिस्थिति में इस व्यवस्था की समीक्षा होना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का समर्थन या विरोध करना कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल तथ्यों के आधार पर इस विषय को समझना और लोकतांत्रिक तरीके से कुछ सवाल उठाना है। अगर आप सहमत या असहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद सबसे ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई, ये मेरा पहला टॉपिक है। तो 1947 में आज़ादी के समय भारत में सामाजिक असमानता बहुत गहरी थी। कई समुदायों को शिक्षा, सरकारी नौकरियां और सामाजिक अवसरों से लंबे समय तक वंचित रखा गया था। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था लागू की, ताकि उन समुदायों को बराबरी के अवसर मिल सकें और वे मुख्य धारा में आ सकें। अब संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है, लेकिन ज़रूरतमंद और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की भी अनुमति देता है। मुख्य अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15(4) शिक्षा में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण, अनुच्छेद 46 कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण। बाद में EWS के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया, जो कि सबसे लास्ट अपडेट है संविधान में। आज कितना आरक्षण है? केंद्र सरकार में सामान्य रूप से SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% और EWS इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए 10%, यानी कुल लगभग 59.9% आरक्षण लागू है। क्या आरक्षण से फ़ायदा हुआ? ये हमारा दूसरा। हाँ, निश्चित रूप से कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिला। हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और IAS, IPS अधिकारी ऐसे समुदायों से आज जिन्हें पहले अवसर नहीं मिलते थे। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि आरक्षण का कोई लाभ नहीं हुआ। आज बहस क्यों हो रही है? आते हैं हम तीसरे मुद्दे की तरफ। आज बहस क्यों हो रही है? अब देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। महंगाई बढ़ चुकी है, सरकारी नौकरियां कम हैं, प्राइवेट सेक्टर तेज़ी से बढ़ा है, शिक्षा और व्यवस्था महंगे हो गए हैं। ऐसे में कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के परिवार को भी और अधिक सहायता मिलनी चाहिए? क्या समय समय पर आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए? वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि सामाजिक असमानताएं अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता बनी हुई है। अब आगे सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार भविष्य में कुछ सुधारों पर विचार कर सकती है। समय समय पर नीति की समीक्षा हो, सरकारी स्कूल और कॉलेज बेहतर बनाए जाएं, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और कोचिंग और बढ़ाई जाए, अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, नीतियां विश्वसनीय आंकड़ों और शोध के आधार पर बनाई जाए। दोस्तों, आरक्षण केवल राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर का विषय है। इसलिए इस विषय पर चर्चा भी समान संविधान और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है? अगर हाँ, तो किस प्रकार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल शिवम अनफिल्टर्ड नेशन को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।